वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन मिलने जा रहा है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 2 3 -1 0 2 -4। सेकंड क्वेश्चन है -5 -1 वर्टेक्स है, 3 -5 वर्टेक्स है, 5 2। स्टूडेंट्स जस्ट रिमाइंड कि हमने आपको जो है बेसिक कंसेप्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड फार्मूला हमने बताया और आप इसके ट्रायंगल को आप एबीसी मान लीजिए। जस्ट लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल इन विच दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेकंड पार्ट बनाऊंगा, इन विच ये वर्टेक्स है जिसको x1 y1 कोऑर्डिनेट से रिलेट करेंगे। ये 2 3 दिया हुआ है। ओके, b x2 y2 इसको मान लेते हैं, ये है -1 0 एंड c जो है वह x3 y3 इज इक्वल टू है 2 -4। एज पर रूल, एज पर फॉर्मूला वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2. okay, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ओके, यहां से हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। x1 का मीन्स हो गया 2, y2 मीन्स 0 माइनस -4 यानी +4 प्लस x2 यानी हो गया -1। ओके, और x2 y3 मीन्स हो गया -4 और -y1। ओके, दैट मीन्स -3 एंड देन क्या होगा प्लस x3 मीन्स हो गया 2 एंड y1 मीन्स हो गया 3 माइनस y2 मीन्स हो गया 0। ओके, स्क्वायर यूनिट्स यहां से 1/2, ये 2 4 जा 8 और ये -7 +7 और +6। ओके, स्क्वायर यूनिट्स ये 1/2 एंड 21 यूनिट्स 21। ओके, स्क्वायर यूनिट्स that means 21/2, that means 10.5 square units। so later on students इसी के पार्ट 2 को देखते हैं। सेम है, आप इसको मान लीजिए ट्रायंगल को लेट सेकंड नंबर ABCB a triangle in which A जिसको x1 y1 जिसका -5 -1, B x2 y2 ओके, इसका 3 -5 एंड C x3 y3 इज इक्वल टू 5 2। अब यहाँ से एरिया ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला मैंने ये भी बताया था कि शॉर्ट कट फार्मूला 1 2 3 यानी 1 x के लिए और 2 3 y के लिए। इस तरह से 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये मैंने बताया है बेसिक कंसेप्ट में। अभी मैं लॉन्ग फार्मूला जो है एज यूजुअल फार्मूला उसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ 1/2 ये मॉड साइन है, ये इसलिए आता है क्योंकि आप नेगेटिव में एरिया को नहीं ले सकते। x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2 आप नेगेटिव में नहीं ले सकते। यहाँ स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया का जब भी यूनिट्स होगा तो स्क्वायर में आएगा। 1/2 ओके, x1 के लिए -5 और y2 हो गया -5, y3 हो गया -2 प्लस x2 देखिए 3 और y3 मीन्स हो गया 2 और y1 मीन्स हो गया +1। ओके, और x3 देखिए कितना है 5 है 5 और x3 y1 मीन्स -1। ओके,
and y2 means -5, so माइनस माइनस प्लस 5 और इस तरह से यहाँ स्क्वायर यूनिट्स लिखिए। तो ये आपका आएगा 1/2 और ये -7 और ये -5, तो +35 to 133 जा 9 और इधर आ जाएगा 5 में 1 गया 4, 4 5 जा 20। ओके, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया आपका 1/2, 35 9 44 64। ओके, स्क्वायर यूनिट्स यानी 1/2 इंटू 64 स्क्वायर यूनिट्स, दैट मीन्स हो गया 32 स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव सीन द फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, let me start for the second questions। कहता है in each of the following find the value of a for which the points are collinear। collinear points means 3 points or more points lie on the same straight line। तो सेम स्ट्रेट लाइन पर होगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, यानी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तीनों पॉइंट को मान लेते हैं। पॉइंट ए, लेट पॉइंट ए कोऑर्डिनेट x1 y1 7 and -2, b ओके x2 y2 इसको 5 1 से डिनोट कर देते हैं। c x3 y3 3k से डिनोट कर देते हैं। एज पॉइंट्स ए बी एंड सी आर collinear। ओके, दैट मीन्स दे आर, that is ABC are on a straight line, are on a straight line। जैसे ये स्ट्रेट लाइन पर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बनता है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अब ये 1/2 से डिवाइड कर देंगे 0 को, तो उधर 0, ये 1/2 कैंसल। x1 का वैल्यू 7, y2 का वैल्यू 1 माइनस k प्लस x2 5 k माइनस माइनस प्लस 2 अगेन x3 3 माइनस 2 and y1 minus 2 and minus 1। तो ये 7 minus 7k और ये प्लस 5k प्लस 10 हो जाएगा और ये माइनस 3 3 जा माइनस 9, 5k में 7k माइनस 2k 10 7 17 में जो है माइनस 9। ओके, तो प्लस 8 फिर -2k जो है -8 हो जाएगा, k हो जाएगा -8/-2 यानी 4। हेंस योर रिजल्ट इज k = 4 इज द आंसर। लेटर ऑन सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन में इसी तरह से बनने का। आप मान लीजिए ओके, लेट ए जो x1 y1 है, फिर से वही कहानी दोहराना। बी सेम स्टोरी जो है वह k-4 एंड सी 2 - 5। ओके, सी x3 y3। अब यहाँ क्या है कि ए बी सी कॉलिनियर है, ए बी एंड सी आर कॉलिनियर कंडीशन के साथ में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 हो जाएगा। 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0।
1/2 यहाँ, वंस अगेन ला करके 0 में डिवाइड कर देंगे। अब x1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 8 और y2 हो गया -4, y3 हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x2 हो गया के y3 -5 माइनस y1 -1 प्लस x3 हो गया 2, y1 1 माइनस y2 प्लस 4। यहाँ से 5 में 4 गया 1 8 और माइनस 6 के प्लस 4 1 5 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। तो -6 के ये 10 8 18 -18 हो गया। यहाँ के इक्वल टू -18 बाय -6 3, और इस तरह से रिजल्ट आया आपका k का वैल्यू 3। So you have seen the two parts of the question number 2 solution. Students, question number 3 है, find the area of triangle formed by joining the midpoints of sides of triangle with vertices are 0 -1 2 1 and 0 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन ट्रायंगल का निर्माण कर लें, जिनके कोऑर्डिनेट दिए हैं a, जिनके 0 -1 है, b 2 1 एंड c 0 3। अब क्या है कि इनके एरिया के साथ इनके जो मिड पॉइंट है, जैसे मैंने AB के मिड पॉइंट को P नाम दिया, BC के मिड पॉइंट को Q और AC के मिड पॉइंट को R। इस ट्रायंगल को ज्वाइन करने के बाद इसका जो एरिया आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय जो गिवन ट्रायंगल है उसके एरिया। ओके, सो गिवन ABC be a triangle with a 0 -1 b, okay, and b is 2 1, b is 2 1 and c 0 3। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पहले पी क्यू आर का हमने जो है फाइंड आउट कर लिया, पी क्यू एंड P, Q and R are midpoints of sides AB, BC and CA। तो P का देखिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का देखिए, P का क्या हो जाएगा 0 +2 +2 by 2 and -1 + 1 by 2, -1 + 1 by 2, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P 1 और 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, ये Q देखिए क्या आ जाएगा, Q का आ जाएगा 2 + 0 and 1 + 3 by, तो ये आ जाएगा 2 by 2 1 और 3 + 1 4 by 2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R का देखिए 0 + 0 by 2, 0 + 0 by 2 एंड -1 + 3 by 2, दैट मीन्स ये R 0 और 3 में से 1 गया, 2 by 2 1। अब 1 by 1 जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये 1 by 2 और इसका देखिए x1 0 y2 1 -3 प्लस x2 2 y3
minus y1 plus x3 y1 x3 0 y1 ओके माइनस y2। तो ये क्या आ जाएगा देखिए 1/2, ये 1 में से ये तो ओवरऑल 0 हो गया, 3 1 4 2 जा 8 प्लस 0 8/2 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके इसका देखिए 1/2 और PQR के लिए देखिए यहाँ है आपके पास। ओके तो P1 और 2 - 1 प्लस 1 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 0 x3 y1 माइनस y1 माइनस y2। ओके यहां से आ गया 1/2, ये 2 में से 1 गया 1 प्लस 1 ओके प्लस 0 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये 1/2 इंटू 2 स्क्वायर यूनिट्स यानी 1 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ रेशियो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये आएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स रेशियो 4 स्क्वायर यूनिट्स ओके यानी 1/4। So students, just you have seen the solution of the question number 3. Find the area of triangle. What? Quadrilateral, not triangle. Area of quadrilateral. Okay. With vertices in order -4 -2 -3 -5 3 -2 and 2 -3 sorry 2 3। आप कोई क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टिसेज ABCD क्वाड्रिलेटरल मान करके और इसे 2 ट्रायंगल में बांट करके और तब एरिया को प्लस करके इसका निकाल दीजिए। तो A का देखिए क्या है -4 -2, B का क्या रखेंगे -3 -5, C का क्या रखेंगे 3 -2, D का क्या रखेंगे 2 और 3। और यहां मान लेंगे लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटरल ओके विथ वर्टिसेज। A का वर्टेक्स है -4 -2 ओके, B का वर्टेक्स है -3 -5, C का वर्टेक्स 2 3 एंड D का वर्टेक्स 3 -2 ओके। ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन A to C, तो 2 ट्रायंगल में बट गया। अब एरिया ऑफ जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में आइए और देखिए ABC, इसका देखिए 1/2 और x1 A का लेंगे यानी -4 और -5 प्लस 2 प्लस -3 x2, फिर -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 हो जाएगा, फिर x3 हो जाएगा C का यानी 3 ओके, और फिर y1 -y2 -2 प्लस 5, ये हो गया आपका प्लस 1/2। अब ADC का ही, ADC का तो -4 हो गया और फिर यहाँ से 3 + 2 ओके, प्लस फिर आप लीजिए x2 यानी 2 हो गया और यहाँ से -2 + 2 + 2 और फिर ओके ADC C का हो गया 3 और फिर x3 y1 दैट मीन्स -2 और -3 ओके,
अब इज इक्वल टू, आप देखिए 1/2 तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, और इसका 1/2 कॉमन अभी नहीं लेना है। अभी -5 + 2 क्या आ जाएगा, -3, और +12 आ गया, ये 0 हो गया। ओके, और +5 में 2 गया, 3 3 जा 9। ओके, प्लस फिर 1/2, ये 3 2 5 4 जा 20, -20, फिर ये 0, और 3 2 5 5 3 जा, ये आ गया 3 2 5 3 जा -15। ओके, तो ये आ गया आपका 12 9 21/2, 21/2, और प्लस ये आ गया ये 35/2, 35/2, ये कुल मिला के 2 5 1 6 3 2 5, यानी 28 स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप एक क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में बांट के, दो ट्रायंगल में डिवाइड करके आप जो है उसका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिलेशन से आप जो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का निकालें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट a median divides triangle into two triangles of equal area. Verify this result for triangle whose vertices are A4 - 6, B3 - 2 and C5 2। यानी एक ट्रायंगल है, उसका मीडियन डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में, इसे हमको दिखाना है। ABC का वर्टेक्स दिया हुआ है और ये मीडियन है, तो D मिड पॉइंट हो गया। AD मीडियन मतलब D मिड पॉइंट ऑफ BC, और A का कोऑर्डिनेट है 4 - 6, B का कोऑर्डिनेट है 3 - 2, ओके, और C का कोऑर्डिनेट है 5 and 2। तो लेट ओके ADB मीडियन, ओनली ADB मीडियन ऑफ ADB मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस दिया हुआ है ना, वर्टिसेस A जिसका 4 - 6 है, B 3 and -2 है, C 5 2 है। ओके, D मिड पॉइंट क्या है, D मिड पॉइंट ऑफ BC। सो कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। सो कोऑर्डिनेट, ओके, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। ओके, ये हो जाएगा 3 + 5 मिड पॉइंट फॉर्मूला से by 2 and -2 + 2 by 2, -2 + 2 by 2, दैट इज क्या हो जाएगा, D हो जाएगा 8/2 4 and 0। अब we have to show area of triangle ABD equal to area of triangle ACD। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे फॉर्मूला में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखिए ABD नॉट ABC, तो D का कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे आ गया है 4 0 4 0। अब देखिए यहाँ से 1/2, ये 4 को x1 मान लिया 4, और -2 -0 +3, ओके, 0 +6 और +4 -6 + 2, -6 + 2, तो ये आ गया आपका कितना 1/2, 4 2 जा -8 +6 3 जा 18, और ये -4 4 जा ओके -16, 1/2, ये 16 है 24 और 18 यानी -6 स्क्वायर यूनिट्स, यानी 1/2 × 6 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, जो 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब इसी तरह से एरिया ऑफ ACD,
तो ACD आएगा 1/2 और इसका देखिए x1 यानी 4 2 - 0 प्लस x2 5 ओके 0 + 6 प्लस 0 सॉरी 4 and -6 -2 यहाँ आ रहा है 1/2 4 2 = 8 and 5 6 = 30 और ये -6 - 2 -8 4 = -32 ओके स्क्वायर यूनिट्स तो 38 - 32 यानी 1/2 into 6 स्क्वायर यूनिट्स यानी 3 स्क्वायर यूनिट्स. So you have seen the area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD. Okay. So this has been proved, and you have seen that the median divides here in triangle ABC into two triangles of equal area. Students, just you have seen that the exercise 7.3 and complete solution is given in this video, and now just you have to remember that you must take care about your proper study so that you can get the advantage. And now just I am stopping my video, and till then goodbye, have a nice day, thanks for watching my video.